अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, तो आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6.6। आसान एक्सरसाइज है अगर आप क्वेश्चन समझ लें तो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बल्कि 6.5 से ज़्यादा आसान है। 6.5 में हम नॉर्मली 3 चीज़ें निकालते थे, 2 साइड्स एक एंगल, या एक एंगल्स वो 2 एंगल्स एक साइड। यहाँ पे आपको कोई ना कोई सिर्फ एक साइड या कोई एक एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमें क्वेश्चन की समझ में आ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल लिखे हुए। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। अब देखिए, फ्लैग पोस्ट या फ्लैग पोल क्या होता है, जिस पे झंडा लगा हुआ होता है। जैसे कि ये है फ्लैग पोस्ट, क्योंकि सीधा एक डंडा, ये फ्लैग पोस्ट है, ये झंडा इस पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ आप जो मर्जी करें, ये झंडा लगा। वो कहते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो, जो उसने सबसे एंड पे बताया कि फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट 60 डिग्री। अब देखिए, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं 60 डिग्री, ये उसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वो कहता है इस फ्लैग पोस्ट से, ये जो उसने कहा कि इस पॉइंट से, टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो फ्लैग पोस्ट के यहाँ से लेके 60 डिग्री 40 डिग्री 40 मीटर अवे है। 40 मीटर अवे यानी कि जगह जो है 40 मीटर अवे, यहाँ से यहाँ तक ये 40 मीटर मैंने एक बना ली। यानी कि यहाँ से ये एरिया जो है, ये 40 मीटर अवे जो है, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसने बात लिखी हुई, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल फ्लैग पोस्ट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, यानी फ्लैग पोस्ट क्या, वो जो फ्लैग का डंडा है जिसपे झंडा लगा हुआ था, ये फ्लैग पोस्ट है, वो फ्लैग का डंडा। पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट, फ्लैग पोस्ट से 40 मीटर दूर है, वो एंगल 60 डिग्री है। तो फ्लैग पोस्ट से वो पॉइंट जो कि 40 मीटर दूर है, वहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आपने हाइट ऑफ द पोल मालूम करनी है, बस सिंपल सी चीज़ है। थोड़ा सा आपने कॉन्सेंट्रेट सिर्फ क्वेश्चन पे करना है। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आगे अब कुछ भी नहीं है, अब आपने निकलना है क्या, परपेंडिकुलर आपने इसमें निकालना है। बेस आपको दी हुई है, एंगल आपके पास मौजूद है, सारी चीज़ें आपने ए बी सी अपनी तरफ से लिखा है। ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी हो गया। ये 40 मीटर है, स्मॉल ए हम मालूम कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ ए बी जिसे हमने सी कहा 40 मीटर, एंगल ए 60 डिग्री, और मेजरमेंट ऑफ बी सी जिसे हम ए कहेंगे, वो हमने मालूम करना है। तो अब आपके पास देखिए टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो हम परपेंडिकुलर इजीली निकाल लेंगे इसमें। टेंजेंट थीटा मीन टेंजेंट एंगल ए हमने लिखा पहले, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया, आगे एंगल ए की जगह 60 डिग्री, ये ए हमने मालूम करना है, सी की जगह 40। आपने इसकी वैल्यूज़ निकाली, वैल्यूज़ निकाल के इनको मल्टीप्लाई कर दिया उधर चले जाके, यानी कि ये इधर है 40, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 100/3 से। तो ये आपका आंसर आ गया 69.28 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोस्ट इज 69.28 मीटर, आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा हट कर है। वो कहते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड अ बेस ऑफ 10 मीटर सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। देखिए, ये आपको दी हुई आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। ये वाली वो दो साइड्स हैं जो कि बराबर हैं, क्योंकि इसके दरमियान में एंगल 120 डिग्री है। ये बेस दी हुई है जो कि 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर ये बनी हुई है, ये मैंने ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लिखा हुआ। ये 10 सेंटीमीटर की बेस है। इसकी लेंथ क्या है ये नहीं दी हुई उसने, बस आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब है ये दो साइड्स बराबर हैं। और ये वाला एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। इस बात को हमने थोड़ा सा समझना है। ये 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है, और उसने कहा कि वर्टिकल एंगल, ठीक है ना, एंड बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या है, ये लाइन, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है। अब एल्टीट्यूड क्या होगा, जो 90 डिग्री का होता है, और एल्टीट्यूड क्या करेगा, इस बेस को हाफ हाफ कर देगा। ये वो चीज़ है जो हम थ्योरम में पढ़ते हैं। थ्योरम में हमने सीखी कि एल्टीट्यूड जो है इस बेस को हाफ कर देगा। तो 10 सेंटीमीटर के टोटल था, तो ए से लेके डी तक और डी से बी तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये बात हमने समझनी। फिर एल्टीट्यूड जब नीचे यहाँ पे एल्टीट्यूड आ रहा है बेस के ऊपर, तो वो इस एंगल को भी हाफ हाफ कर देगा। जो 120 डिग्री का एंगल था वो 60 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे आपके पास ये दो ट्रायंगल बन गई, एक ये और एक ये। इन दो ट्रायंगल्स में से किसी एक ट्रायंगल को आप पकड़ लें, और ये एल्टीट्यूड यानी सी डी ये हमने मालूम करना है।
तो हमने उसी तरह से इन ट्रायंगल ABC वी हैव एंगल मेजरमेंट ऑफ AB 10 सेंटीमीटर था, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ AD एंड मेजरमेंट ऑफ BD इक्वल करके 5 सेंटीमीटर लिख दिया, क्योंकि दोनों ही इक्वल, ठीक है। और एंगल ACD, अब देखें एंगल ACD या एंगल BCD जो मर्जी ले लें आप, मैं सिर्फ ACD लेके ये ट्रायंगल ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है, एल्टीट्यूड। तो एंगल ACD इज इक्वल टू 60 डिग्री और मालूम क्या करना है हमने, मेजरमेंट ऑफ CD। अब देखें उसने नाम वहाँ पे कहा हुआ है एल्टीट्यूड इसे, ठीक है, एल्टीट्यूड। लेकिन अगर मैं इस, क्योंकि एल्टीट्यूड या आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से, लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ, इस ट्रायंगल को जिसमें यहाँ पे एंगल 60 डिग्री मैंने लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन गई। तो ये बेस इस ट्रायंगल के हिसाब से है, हम इसका आंसर इधर हम बेस के हिसाब से रख के निकालेंगे, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और ये परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे और आंसर निकाल लेंगे उसका। लेकिन CD असल में बेसिकली जो है वो एल्टीट्यूड ये इस होल ट्रायंगल के लिए। तो आपके पास ये नहीं है कि यहाँ पे जब आपके पास 60 डिग्री का एंगल यहाँ है तब भी ये एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तो ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। आपको इस बात को सोचना ही नहीं है, आप सिर्फ ये देखें कि आपने 60 के हिसाब से, क्योंकि आपको ये एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल नहीं है मेरे पास, मैं वरना ये से भी निकाल सकता हूँ। देखिए 90 है क्योंकि एल्टीट्यूड है तो सीधा है 90 डिग्री, ये 60 है तो ये 30 है। आप टेंजेंट 30 के हिसाब से करेंगे तो परपेंडिकुलर इसको रखेंगे, फिर बेस से रखेंगे, और टेंजेंट 60 के हिसाब से करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस की जगह पे आ जाएगा, लेकिन बेसिकली CD निकल आएगा। तो हमने तो CD निकालना है, वो CD आपका आ जाएगा। तो हम आ जाते हैं नाइन ट्रायंगल ACD, टेंजेंट एंगल ACD इज इक्वल टू AD ओवर CD करके लिख दिया मैंने, ये AD परपेंडिकुलर और CD बेस, ठीक है, ये 60 के हिसाब से। अगर आप 30 के हिसाब से करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 30 भी निकालना पड़ेगा, आपका एक स्टेप बढ़ जाता है, ठीक है, एक दो स्टेप आपके ज़्यादा हो जाएंगे। आपको मेंशन करना पड़ेगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल ये जो है 90 डिग्री माइनस एंगल 60 डिग्री, तो इस तरह से करके हम 30 निकालेंगे। तो आपको ज़रूर लंबा करना है क्वेश्चन, आप इसके हिसाब से कर लें, ठीक है। तो खैर ये आपके पास ही आ जाता है, ठीक है। AD आपके पास 5 है, वो आपने लिख दिया, CD आपने मालूम करना है, ये टेंजेंट 60 डिग्री, इसका आंसर √3 आ गया। अब देखिए आपने CD मालूम करना है तो आप CD को इधर ले जाएंगे, ऊपर आ गया, √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब ये √3 इधर आएगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 ओवर √3 का आंसर आ गया 2.89 सेंटीमीटर या 2.9 सेंटीमीटर, जो मर्जी हम लिख दें। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आ गई हमारे पास 2.89 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, आसान सा क्वेश्चन है, वो हमने पढ़ना है कि अ ट्री इज 72 मीटर हाई। अब देखें ट्री उसने खुद कह दिया 72 मीटर हाई, तो ट्री ये, अब देखें ये आपने ये नहीं सोचना कि ट्री जो होता है वो तो टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, सीधा नहीं होता। यहाँ पे आपका ट्री होगा या फ्लैग पोस्ट हो या पोल हो, ये सारे सीधे ही होंगे लेंथ में, हिल भी कह देगा तो वो भी सीधा ही है। तो 72 मीटर हाई ये आपका वो आ गया ट्री। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। इस बात को जरा सा आपने बस समझना है, ये आपसे पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन। उसने कहा क्या है आगे, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए ये जो लाइन है ना ये आपके लिए थोड़ी सी टफ होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है उस पॉइंट से जो कि 100 मीटर अवे है ग्राउंड लेवल पे, यानी कि इस ट्री से 100 मीटर अवे है। तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस आपको 100 मीटर दिया हुआ उसने, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। अब देखिए ये मतलब ये कि ये अगर वो कहता 100 की जगह 200 कहता, मैं इसको यहाँ पे कर देता, समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहीं पे करता, क्योंकि ये कोई मेजरमेंट नहीं करनी हमने कि हम इसको मेजर करेंगे कि ये कोई 100 मीटर की लाइन थोड़ी है, ये तो 100 सेंटीमीटर की लाइन भी नहीं है, ये तो 4-5 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ठीक है ना। हमने सिर्फ बताना है कि ये आपका 100 मीटर अवे पॉइंट, तो ये वाला डिस्टेंस 100 मीटर है और ये ट्री दिया हुआ है 72 मीटर हाई। अब देखें आपके पास परपेंडिकुलर बेस दोनों मौजूद हैं, तो हम ये एंगल आराम से निकाल सकते हैं, यानी टेंजेंट थीटा के फॉर्मूला लगा के हम एंगल मालूम कर लेंगे। तो ये आपके पास सारा कुछ मैंने उसी तरह से लिखा हुआ है, टेंजेंट एंगल A निकालना है। अब हमने A ओवर C लिखा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इस तरह से इसका आंसर 0.72 आ गया, यानी 0.72। पॉइंट के बाद 72 इसे बोला नहीं जाता, ये मैंने वैसे ही बोल दिया रवानी में, और आपको बताने के लिए भी कि 0.72 नहीं बोला जाता, 0.72 पढ़ते हैं हम इसे। खैर ये टेंजेंट एंगल A ये आ गया, तो एंगल A क्या हो गया, tan इनवर्स 0.72। अब हमने इसका tan इनवर्स निकाला तो वो 35.7 डिग्री आ गया, इसे आप 36 भी कह सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 35.7 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है लैडर का,
क्योंकि लैडर होती है, आपको लैडर यानी सीढ़ी आपने देखी है, हमेशा सीढ़ी जो है दीवार के ऊपर, ये दीवार होती है। अब सीढ़ी जो दीवार के ऊपर यूं ही लगती है ना, ठीक है, आपने देखो कि लकड़ी की सीढ़ी को अगर आप गौर करें तो यूं नजर आएगी आपको। वैसे तो हर सीढ़ी ऐसी ही होती है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली की हर सीढ़ी ऐसी ही होती है, सीधी स्ट्रेट सीढ़ी नहीं होती, ठीक है। वो तो घरों में डिज़ाइनिंग वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सीढ़ी आपके पास दीवार वाली सीढ़ी को आप देखें, लकड़ी की सीढ़ी दीवार पे ऐसे लगी हुई होती है, ठीक है। अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वही आ गया। अब लैडर मेक्स एन एंगल कहाँ करेगी, एंगल तो लैडर जो है वो तो ज़मीन के साथ ही बनाएगी ना एंगल, वो 60 डिग्री दिया हुआ विद द ग्राउंड, एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर, एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द वॉल। अब देखिए यहाँ पे रीचेज द हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द वॉल, इसको 10 नहीं कह देना, उसने कहा रीचेज द हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द वॉल, यानी कि वॉल के ऊपर 10 मीटर की हाइट तक पहुँचती है। ये सीढ़ी जो है ये दीवार पे लगी हुई है, और दीवार पर वो कहते हैं 10 मीटर की हाइट तक ये पहुँच जाती है। वो कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर की लेंथ यानी कि ये निकालें, फिर लैडर तो ये है, ठीक है, ये आपकी लैडर है, तो लैडर की लेंथ हमने मालूम कर लेनी है, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस हमने निकालना है, परपेंडिकुलर हमें दिया, तो यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। ये बाकी चीज़ें आपने उसी तरह से ए बी सी लिख दिया जैसे थे आपके पास, ठीक है, सामने वाला ए बी और ये सी, हमें चूँकि बी ही चाहिए, मैंने सी लिखा, नहीं आप लिखना चाहें लिख लें, ये सारी चीज़ें उसी तरह से हमने मेंशन कर दी। अब ना साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, थीटा मीन ये, तो यहाँ से आप इसे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए ओवर बी और फिर 10 ओवर बी, फिर साइन 60 डिग्री का आंसर √3/2 लिखा हमने। अब बी की वैल्यू निकालनी है आपने, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तो 20 से मल्टीप्लाई होकर √3b आ गया, और ये 2 10 से 20 आ गया। अब b को आपने निकालना था, तो √3 को इधर लेके आ जाएंगे, 20/√3 का आंसर आप निकालेंगे कैलकुलेटर से 11.55 मीटर, ये आपकी लेंथ ऑफ द लैडर आ गई, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं आपसे अ लाइट हाउस टावर, लाइट हाउस टावर ये आपने समुद्रों में नजर आता है, मूवीज़ में आपको नजर आएगा अक्सर मूवी में, तो ये है आपका वो टावर, ठीक है, लाइट हाउस टावर जो समुद्र में लगा हुआ होता है, नज़दीक कहीं दूर नहीं ज़्यादा। लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई, तो ये 150 मीटर हाई लाइट हाउस टावर आ गया, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल, ये सी लेवल है, इससे फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ अ टू अ शिप इज 60 डिग्री। अब देखें इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी तक आया था एंगल ऑफ एलिवेशन, अब आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये आपके पास ट्राइंगल तो आप में बंद नहीं है, ठीक है ना, ये देखें ये उसने दिया हुआ था टावर, और 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन का हुआ, तो ये असल में ये यूँ बनता है, यूँ, ये लाइन दी हुई है मैंने, और यहाँ ये बनाया डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री। अब ये अलग बात है कि ये जो डिप्रेशन एंगल होता है 60 डिग्री, ये और ये एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। मैं इसकी वजाहत पे नहीं जा रहा, देखें इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करें आपको चीज़ यूँ नजर आएगी, ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे, लाइन को एक्सटेंड, तो जो एंगल ये बना हुआ है वही एंगल यहाँ आपको बना हुआ नजर आएगा, तो ये दोनों वर्टिकल एंगल्स होते हैं, तो जो एंगल ये है वो ये है, यानी कि अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा ये वाला एंगल है, तो ये और ये वर्टिकल एंगल हैं जो आप बराबर होते हैं। तो आप कुछ नहीं याद रखें, बस ये आपने डिप्रेशन के जब आएगा लफ्ज़ आपने इसको यहाँ एक्सटेंड करना है, यहाँ एंगल बनाना है 60 डिग्री, और वही आपने यहाँ बना देना है 60 डिग्री, इसी एंगल से हमने काम करना है, सिर्फ डिप्रेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया हुआ, ठीक है। तो बनाना ज़रूर है इसको, अगर आपने ये नहीं बनाया और सिर्फ ये लिख दिया ऐसे और क्वेश्चन कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो खैर ये टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ शिप इज 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। देखेंगे ये टावर है, यहाँ शिप थी जहाँ पे उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन का लफ्ज़ कहा हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टू अ शिप, तो ये आपकी जो जगह है ये यहाँ पे आपकी शिप है, ठीक है ना, ये आपकी शिप है यहाँ पे, तो इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इसने पूछा है। बात वहीं आ जाती है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीज़ें आ रही हैं, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस मालूम करना है। पीछे अक्सर क्वेश्चंस में क्या था, परपेंडिकुलर मालूम करना था, बेस दिया हुआ था, टेंजेंट का फॉर्मूला लगेगा, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से हमने लिख दी जो हैं। अब आप ये निकाल के इस तरह से टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी टेंजेंट एंगल ए, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, अब एंगल ए की जगह 60 डिग्री, ए की जगह 150, और सी आपने मालूम करना है, टेंजेंट 60 का आंसर √3, सी इधर आ जाएगा √3 के पास, फिर उसके बाद में √3 को हम नीचे ले आएंगे, इधर आ जाएगा 150 ओवर √3, जिसको आपने कैलकुलेट किया तो 86.6 मीटर आपका आंसर आ गया। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया बिटवीन शिप एंड द टावर, ठीक है जी, 86.6 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक का काम है आपका।
आज तक हमारा यही काम है। आगे हम 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।